बुलेटिन में आपका खुश आमदीद कहते हैं। भट्टा मालिकान और स्मोक के तदारुक के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए भट्टा मालिकान को कर्ज देने की मंजूरी दे दी, जबकि भट्टा मालिकान 3% शरह सूद पर 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। हुकूमत ने भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कराने के लिए माली मावनत की मंजूरी दे दी। PDMA ने ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन को पंजाब हुकूमत की पॉलिसी से आगाह कर दिया। डायरेक्टर जनरल PDMA राजा खुरम शहजाद उमर ने भट्टा मालकान के वक्त से मुलाकात की और कहा कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के अलावा कोई भट्टा मजीद नहीं चलेगा। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टे को 10 लाख तक इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज मिलेगा। बैंक ऑफ पंजाब 3% शरह सूद पर कर्ज देगा। कुदरती आफत एक्ट के तहत ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टे बंद रहेंगे। रोमानिया से आए जोड़े गब्रिएल और डैनी की शहर औलिया आमद। गब्रिएल और डैनी ने दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाहरुख आलम पर हाजिरी दी। रोमानिया से आए जोड़े ने दरबार पर कबूतरों को दाना भी डाला। ये आपको दिखाते हैं अली रियाज की इस रिपोर्ट में। रोमानिया से आए जोड़े गैब्रिएल और डैनी ने शहर मुल्तान की पहचान किला कोना कासिम बाग का नज़ारा किया। इसके बाद उन्होंने दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाहरुख आलम पर हाजिरी दी। रोमानिया से आए जोड़े ने दरबार पर कबूतरों को दाना भी डाला। We found in the Pakistan a beautiful country, beautiful places, and the people are amazing. And Multan, it's an amazing place. रोमानिया से आए जोड़े का कहना था कि मुल्तान शहर आकर रूहानी सुकून मिला है। शहर के तारीखी मकामात बहुत खूबसूरत हैं। Yes, we feel great in Pakistan and in Multan the same. It's beautiful here and the culture it's amazing. रोमानिया से आए जोड़े ने पाकिस्तान के सफर को यादगार करार दिया और कहा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तमाम खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख से महफूज कर लिया है। कैमरामैन करार हैदर के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। महंगाई के भंवर में फंसी आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की यूनिट की कीमत में 18 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए 15 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। जायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 18 पैसे देना होंगे। इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिलों से होगा। मुल्तान के शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। बिजली का रेट पहले भी बढ़ा है, अब भी रेट बढ़ा दिया गया, तो साफ ज़ाहिर है इतना रेट ये रेट बढ़े जाएंगे तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी। बढ़ती जा रही हैं पहले से ज़्यादा। तो इमरान खान साहब ने वादे तो बहुत किए थे कि इंशाल्लाह हर चीज़ में हम कमी करेंगे, तो ये बढ़ाई जा रहे हैं। ये बहुत जुल्म है, ज़्यादती है। गरीब आदमी बिजली का ये एक सहारा है, वो भी दिन ब दिन आए दिन महंगी होती रहती है। हुकूमत को चाहिए कि इसे कंट्रोल करे, क्योंकि आवाम को जब तक ये रिलीफ नहीं देंगे आवाम तो बहुत आगे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं पूरी हो रही। जो गरीब आदमी था उसके लिए तो बहुत मसला बन रहा है। तो ये बिजली की जो बढ़ा रहे हैं, मतलब है ये चीज़ें सारी जो बढ़ा रहे हैं, ये गरीब आदमी कहाँ जाए? 500 रुपये दिहाड़ी है, मजदूर आदमी कहाँ जाए? महंगाई है, सब्ज़ी, गोश्त, राशन, हर चीज़ महंगी है। अभी बिजली की कसर कोई बाकी थी? अब इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। शहरियों को बहुत नुकसान है बिजली बढ़ने से, ऊपर से महंगाई, ऊपर से बिजली के टैक्सेस, गरीब आवाम कहाँ जाए। बिजली का रेट पहले भी बढ़ा है, अब भी रेट बढ़ा दिया गया, तो साफ ज़ाहिर है इतना रेट ये रेट बढ़े जाएंगे तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी। हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। नेपरा ने बिजली की 3 सरकारी तकसीमकार कंपनियों के टैरिफ में इजाफा कर दिया। इसी हवाले से वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। गुजरावाला, मुल्तान और सक्खर में बिजली के सार्फिन से 916 अरब रुपए वसूल करने का परवाना जारी कर दिया गया। नेपरा के फैसले के इतलाक की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। नेपरा हुक्काम के मुताबिक नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली का यूनिफॉर्म टैरिफ लागू किया जाएगा। मुल्तान रीजन के सार्फिन से 553 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी गई। तो बिजली जो महंगी हो सी तो गरीब खुदकुशी करेगा ना। तो पिछली ये गवर्नमेंट जो थी, ये तो पिछली गवर्नमेंट को कहते थे जी ये बिजली के रेट ज़्यादा हैं, इन्होंने महंगाई कर दी है इन्होंने। तो नई गवर्नमेंट ने आगे क्या किया है? ये तो मजीद महंगाई में इजाफा किया जा रहा है ना। मैपको का माली साल 2019-20 का ओफ टैरिफ 16.52 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। बिजली की कीमत सर ऐसे थी कि हमारे घर का जो बिल है, इन्होंने 2 बिल दिए हैं कम, तीसरे बिल पे तकरीबन डबल ट्रिपल इन्होंने बढ़ा दिया। अगर इस बार वो रेट बढ़ता है ना
तो गरीब आदमी कहीं भी नहीं जाएगा, बेचारा वो मीटर ही कटवा बैठेगा। नेपरा हुक्काम के मुताबिक नेपको का माली साल 2018-19 का ओस टैरिफ 16.88 रुपये फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। फैसले के इतलाक की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। भट्टा एसोसिएशन भट्टों की बंदिश के खिलाफ मैदान में आ गई। बहावलपुर बाईपास पर एहतजाज किया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मुजाहिरीन ने बंद भट्टे खोलने का मुतालबा कर दिया। गोहर रहमान हमें रिपोर्ट करेंगे। हुकूमती इकदामात के बाइस पंजाब स्मोक की तबाही से बच गया, लेकिन भट्टा एसोसिएशन का सबर जवाब दे गया। भट्टा एसोसिएशन ने भावलपुर बाईपास पर बड़ा एहतजाज करते हुए बंद भट्टे खोलने का मुतालबा कर दिया। अब यकम को फिर हमें कहा जा रहा है कि आपके भट्टे बंद रहेंगे, जो जिगजैग है वो चलेंगे, जबकि जिगजैग एक नेपाली टेक्नोलॉजी है। और मैं दूर क्यों जाऊँ, मेरे अपने भतीजे ने अभी लेटेस्ट कल जो मैंने उसका तखमीना नुकसान का लगाया है 50 से 60 लाख का है। जो हम पर मुसलत की जा रही है ये नेपाली टेक्नोलॉजी है, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि 75% भट्टे खत्म हो जाएंगे। भट्टा मजदूरों और मालकान के एहतजाज के बाइस बहावलपुर बाईपास पर 4 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गयी। चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। अमजद जगवाल साहब से बात हुई है, वो अभी को डिस्पर्स करने गए हैं। मैं अनाउंस करके हमने कहा रास्ता खुलवा दें, फिर बैठ के कमिश्नर साहब से बात कर लें। मुतालबात आपके तस्लीम हो तो ठीक है, जो जायज़ मुतालबात हैं वो इंशाल्लाह होने चाहिए और होंगे भी सही। मुजाहिरीन ने कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से मुज़ाकरात की दावत पर एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौर रहमान, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। भट्टा एसोसिएशन ने कमिश्नर मुल्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया और एहतजाज खत्म करने का फैसला कर लिया। कमिश्नर ने भट्टा एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद से ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौका पर एसोसिएशन ने कमिश्नर मुल्तान पर एतमाद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म कर दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि जिगजैग टेक्नोलॉजी 25% फ्यूल एफिशिएंट है। इंतजामिया भट्टा एसोसिएशन के मसाइल हल करने बारे संजीदा है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने भट्टा एसोसिएशन के मसाइल के फौरी हल बारे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक, चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैयब खान, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात कमेटी जफर इकबाल पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने महकमा माहौलियात को दीगर माहौल दोस्त सिस्टम पर चलने वाले भट्टों की जांच का भी टास्क सौंप दिया। वफ्द ने बताया कि जिगजैग टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरी माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पर खुश्त भट्टाजात को मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। इस मौका पर CPO मुल्तान महबूब रशीद, मियाँ चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात जफर इकबाल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शहर मुल्तान की अहम शाहराओं में शुमार होने वाले कैंट लाल कुर्ती की शाहराएं सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के बायस नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। एक हफ्ते से सीवरेज के अबतर निज़ाम के बायस गंदे पानी से भरी शाहराएं शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। वसीम शहजाद हमें रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर हैं शहर मुल्तान की अहम शाहराओं में शुमार होने वाले कैंट लाल कुर्ती बाजार के। सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के बाइस अहम शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि गंदे पानी के बाइस नमाजी हजरात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे नमाजी नमाज के लिए आते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो है ना नमाज के लिए बहुत परेशान हैं। ठीक है ना, हमने इंतज़ामिया में एप्लीकेशन भी दी है और एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। कैंट बाजार की मेन शाहराह पर खड़े पानी के बाइस शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। बोसीदा सीवरेज निज़ाम के बाइस गंदा पानी शहरियों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिस पर शहरी शिकवा कना है। शहरियों का कहना है कि वो बारहा इंतजामिया को दरख्वास्त कर चुके हैं, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। बोर्ड ने पिछले दिनों कोई 70 से 80 मुलाजिम निकाला है, तो ये सारे मामला जो हैं भाईजान यहाँ पे मुलाजमों के सर पे चलते हैं। सिर्फ उन्होंने ये दिखावा किया है कि हम कंटोनमेंट बोर्ड का बजट बचाना चाहते हैं, जिसके सिलसिले में उन्होंने कम से कम 80 मुलाजमों को फारिग कर दिया, जिससे इलाके का ये हाल है। देख लें, शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतजामिया ने शहर में सफाई करने वाला अमला निकाल दिया है, जिसके बाइस आए रोज शहर में गंदगी के साथ साथ सीवरेज का निज़ाम अबतर होता जा रहा है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। उधर मियांवाली में गुज़श्ता 10 सालों से अलुवाली और ढगाना और दवाबा के मकाम पर दरियाई कटाव जारी है।
कटाव को रोकने के लिए बनाई जाने वाली बंद की तामीर फंड्स जारी न होने के बायस इल्तवा का शिकार। अहले इलाका ने आला हुकाम से फंड जारी करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली में दरियाई पानी के बहाव को मोड़ने के लिए बंदों का काम मुकम्मल न हो सका। दरियाई कटाव के बायस दोआबा और ढिंगाना के मकाम पर बंद बनाने का काम 2018 में शुरू हुआ था। अहले इलाका का कहना है कि दरियाई कटाव ने तबाही मचाई हुई है। अगर बंदों की तामीर मुकम्मल न हुई तो अल्लूवाली से लेकर पिपला तक आबादी को शदीद खतरा है, जबकि हजारों एकड़ ज़राई रकबा दरिया बुर्द हो चुका है। गवर्नमेंट ने मरलावार फंड रिलीज़ करने थे, जो बर वक्त ना होने की वजह से पहले तो ये नामुकम्मल थे और नामुकम्मल होने के साथ साथ अब कटाव की शिद्दत में ये है कि ये बंद बहने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमारी ये गुजारिश है, हमारे इलाके के जो एमपी हैं, जो एमएनए है, हमने उनसे कहा है कि हमारे ट्वेल जो हैं वो गिर चुके हैं, हमारी ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने 8 करोड़ रिलीज़ कराया है, कोई कहता है हमने 16 करोड़ रिलीज़ कराया, अभी तक 1 रुपये नहीं। दोनों बंद 44 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने हैं, जिसके लिए साल 2018 में 13 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ और साल 2019 में 50 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। साइट इंजीनियर मुमताज खान ने बताया कि जारी फंड के मुताबिक तामीराती काम मुकम्मल कर दिया गया है। फंड जारी होते ही काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। जितने फंड अब तक रिलीज हुए वो उसका काम तकरीबन मुकम्मल है और 60% फिजिकली प्रोग्रेस है हमारी। पिछले हफ्ते अपना हमारे सेक्रेटरी इरिगेशन साहब ने मीटिंग कॉल की थी एडीपी के हवाले से और उन्होंने वादा किया है कि इसी हफ्ते इंशाल्लाह पैसे बाकी रिलीज हो जाएंगे। जो भी पैसे रिलीज होते हैं हम काम शुरू करा देंगे। दरियाओं पर तामीराती काम नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में किया जाता है, मगर हुकूमत की पॉलिसी समझ से बाहर है। दोआबा और ढिंगाना स्पार की तामीर के लिए फंड जारी ना किए गए तो अल्लूवाली से लेकर पिपला तक की जो आबादी है ज़ेर आब आ सकती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान के इलाके फैसल टाउन अंदरून लाहौरी गेट में पिछले 5 माह से सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। खवातीन ज़हनी अजियत का शिकार हो चुकी हैं। बर्तन और बिल लेकर गलियों में खवातीन निकल आईं। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके फैसल टाउन में पिछले 5 माह से गैस न होने की वजह से अहले इलाका परेशान है। खवातीन हाथ में बिल और बर्तन उठाए गलियों में निकल आईं। इनका कहना था कि कई बार सुई गैस के दफातर में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 महीने हो गए हैं, गैस नहीं आया, बिल्कुल भी बहुत परेशान है हम, बहुत तकलीफ में सब, इसलिए गली में निकले। उस्मान गुलजार से मेरी अपील है कि आप ये हमारे नज़रसानी करें। खवातीन का कहना था कि गैस के बिल हर माह आते हैं, मगर सुई गैस न आने पर सिलेंडर से गुजारा करने पर मजबूर हैं। गुलजार साहब, हमारी आपसे बहुत ही ज़्यादा मोतबाना गुजारिश है आपसे कि आप बराए मेहरबानी, 5 माह से हम जहनी मरीज़ बन चुके हैं। हम बिल भी भर रहे हैं, उसके अलावा हम सिलेंडर पे गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम थक चुके हैं। खवातीन का मजीद कहना था कि सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो महकमा सुई गैस के बाहर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अदील की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में मनसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अदील का कहना था कि फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए IPM लेबॉर्ट्री के क़याम पर काम कर रहे हैं। स्प्रे से पाक सब्जियों और बागात के मंसूबों पर काम हो रहा है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अदील की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अदील का कहना था कि फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए IPM लेबॉर्ट्री के क़याम पर काम कर रहे हैं। स्प्रे से पाक सब्जियों और बागात के मंसूबों पर काम हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और MPA अली अब्बास शाह की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि खानेवाल में 19 अरब 37 करोड़ रुपए की लागत से 999 तरक्याती मंसूबों पर 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है। DC ने जिला भर में तरक्याती मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए। रहीम यार खान में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सालाना इजलास, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की नई बॉडी का इंतखाब कर लिया गया। चौधरी अब्दुल हफीज बिला मुकाबला सदर और चौधरी सुहेल अख्तर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा अफजाल अहमद कौसर की बकर आमद, DPO बकर राना ताहिर रहमान खान ने उनका इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। RO का रिकॉर्ड की अदम तकमील पर इजहार नाराजगी, रिकॉर्ड को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। IG पंजाब की हिदायत
हिदायत पर बिहाड़ी में महकमा पुलिस जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाने लगा। जदीद बिल्डिंग्स के साथ नई चीजों को मुतारिफ करवाया जा रहा है। डीपीओ बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने एक्सीएन और एसडीओ बिल्डिंग इकबाल गुरैया के हमरा थाना सदर की बिल्डिंग का जायजा लिया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल की शहर सुल्तान में मरहूम 2 ASIs के घरों पर आमद। डीपीओ ने मरहूम ASI अब्दुल रशीद और रियाज हुसैन के अहले खाना से ताज़ियत की। कोरोना के बाइस जाम बहक होने वाले ASI अब्दुल रशीद को खिराजे तहसीन पेश किया गया। दोनों खानदानों को महकमे की जानिब से तमाम मराद देने की यकीन दहानी करवाई गई। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी का थाना सदर शुजाबाद का दौरा, पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत की। CPO मुल्तान महबूब रशीद मियाँ का थाना अल्पा का दौरा, पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुनक़ता किया, रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील के हवाले से हिदायत दी। CPO ने पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। बलोचिस्तान दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले FC जवान फ़कीर मोहम्मद की नमाज जनाजा डेरा गाजी खान में अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले FC जवान फ़कीर मोहम्मद का ताल्लुक डीजी खान के इलाके फाजला कच से था। FC जवान फ़कीर मोहम्मद की नमाज जनाजा उनके हवाई इलाके फाजला कच में अदा की गई। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद FC जवान फ़कीर मोहम्मद को जवानों की जानिब से सलामी के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ लहद में उतार दिया गया। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले सिपाही अब्दुल रऊफ का नमाज जनाजा आबाई इलाके 88 पुल शादी खान मंडा पर अदा किया गया। शहीद की तदफीन फौजी एजाज के साथ की गई। कोट अद्दू का एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो गया। शहीद के जनाजे में पाक फौज के अफसरान समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। पूरे फौजी एजाज के साथ शहीद की आबाई कब्रिस्तान में तदफीन की गई। शहीद के भाई का कहना था कि शहीद की 1 माह कबल शादी हुई थी। शहीद 6 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थे, जबकि शहीद का बड़ा भाई भी पाक फौज में है। उन्होंने कहा कि उन्हें भाई की शहादत पर फख्र है। मियांवाली का एक और जवान वतन पर निसार हो गया। टोला मंगली का रिहायशी सूबेदार मोहम्मद गुलजार बलोचिस्तान में शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। मियांवाली के एक और जवान ने वतन का दिफा करते जान निछावर कर दी। टोला मंगली के रिहायशी सूबेदार मोहम्मद गुलजार ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव टोला मंगली में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और उनकी तुरबत पर परचम लहराया। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मुजफ्फरगढ़ की तारीख में पहली बार कोट अद्दू के नौजवान खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बैट्समैन और फास्ट बॉलर की सिलेक्शन हो गई। कोट अद्दू की तारीख में पहली बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कोट अद्दू से 2 खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो गई। बैट्समैन ओन शहजाद और फास्ट बॉलर अवैस अब्बास क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। सिलेक्ट होने वाले बैट्समैन में शहजाद का कहना था कि अल्लाह पाक का शुक्र है, मेहनत का फल मिल गया। 4 साल से छोटे ग्राउंड्स में क्रिकेट खेल रहा था। लाहौर क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप जाऊंगा और जल्द पाकिस्तान टीम से मैच खेलूंगा। सात हरणों की हलाकत के बाद चिड़ियाघर बहावलपुर से अच्छी खबर सामने आ गई। चिड़ियाघर में नन्हे मेहमान हरण की पैदाइश हो गई। नन्हे हरण को देखने के लिए मुकामी सयाहों का तांता बन गया। बहावलपुर चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के बाद मुख्तलिफ जानवरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश का सिलसिला भी जारी है। चिड़ियाघर से अच्छी खबर सामने आई है। चिड़ियाघर में नन्हे मेहमान हरण की पैदाइश हुई है। नन्हे हरण को देखने के लिए मकामी सयाहों का तांता बना रहा। नन्हा हिरन माँ के साथ दिन भर लाड प्यार और टेलियां करता रहा। माजरा है कि 4 दिन कबल चिड़ियाघर में 7 हरणों की मौत भी वाक़या हुई थी। नाजरीन, जहां हम अपनी मसरूफ ज़िंदगी में काम काज में मगन रहते हैं, वहीं अक्सर औकात हमें सीटियों और शोर शराबे की आवाज़ भी सुनाई देती है। किस मकसद के लिए ये शोर शराबा किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं हसन महमूद की इस रिपोर्ट में। देखें, कबूतर सूफी मिजाज परिंदा है। कबूतरों की 3 किस्में हैं। एक तो हाई फ्लाइंग,
दूसरी किस्म है इसकी फैंसी कबूतर की, तीसरी किस्म है लड़ाका कबूतर। लड़ाका कबूतर को कैसे तैयार किया जाता है और इसका मालिक को क्या फ़ायदा हासिल होता है, आज की रिपोर्ट में देखते हैं। कबूतर की लड़ाई में इन्हें उड़ाया जाता है। कबूतर मुखालिफ टोली में शामिल होने के बाद मालिक की मखसूस आवाज़ और घर की शिनाख्त पर वापस पलट आते हैं। मुखालिफ हरीफ की टोली के अनट्रेंड कबूतर आकर उतर जाते हैं तो कबूतरों को पकड़ने पर सीटियां बजाकर जश्न मनाया जाता है। एक टोली में 50 से ज़ायद कबूतर होते हैं। कबूतरों की लड़ाई से कबल 3 माह तक खिदमत की जाती है। देसी घी और कबूतरों को गर्म रखने वाला पानी पिलाया जाता है। लड़ाई वाले एक कबूतर की कीमत इस कबूतर की खूबसूरती और रंग पर होती है। लड़ाई में ज्यादातर कबूतरों का शौक रखने वाले अफराद भूरे और काबरे कबूतर लेते हैं जो कि खूबसूरत होने के साथ अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। लड़ावण वास्ते इन्हां दी तैयारी शुरू थींदी है ते ठंडाई पिलेंदो इन्हां को गर्मियां च ते सर्दियों दे विच ना इन्हां को इन्हां जेड़ा डेली 3 दिन बाद देसी घी वाला भोरा पैंदो इन्हां को, ठीक है। ते इन्हां कबूतर वधन सिया चापी हैं 5-5 हज़ार दे ते चिंगारे वधन वो 4-4 5-5 हज़ार दिन। जहां कबूतरबाज इन कबूतरों को लड़ाकर अपना शौक पूरा करते हैं, वहां जनूबी पंजाब में इन कबूतरों को पाल कर इनसे कारोबार भी किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त